हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सौरभ पांडे और आपका स्वागत है मेरे चैनल बैंकर्स गो पर। तो मैं आपको इस चैनल पर बहुत ही छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा जो आपको बैंकिंग एग्ज़ाम क्रैक करने में हेल्प करेंगी। तो आज हम सीखेंगे रीजनिंग का ऐसा टॉपिक जो आपको क्लर्क एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए आता है और आपको 1 मिनट के अंदर ये 5 मार्क्स श्योर शॉट मिल सकते हैं। बस आपको थोड़ी करनी है इसके ऊपर मेहनत, प्रैक्टिस, और जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिया होगा, ऐसे ही क्वेश्चन दे रहेगा, एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, आपको 2 कंक्लूजन दिए रहेंगे। तो हमको स्टेटमेंट दिया रहेगा ऐसे और ये कंक्लूजन दिया है, तो हमको ये पता करना है कौन सा कंक्लूजन राइट है और कौन सा कंक्लूजन रॉन्ग है। आपको 5 ऑप्शन दिए रहेंगे जिसमें बोला रहेगा ओनली 1 फॉलो, ओनली 2 फॉलो, ईदर 1 और 2 फॉलो, बोथ फॉलो या नीदर नॉर फॉलो, मतलब इनमें से कोई भी फॉलो नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, अब देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको ये देखना है कि हमारा क्वेश्चन जो है, हमको ये नहीं पता करना है कि c इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू k या c इज़ ग्रेटर देन j। देखिए, इसके लिए मैं आपको बहुत थोड़ा अलग और अजीब सा ही ट्रिक है, लेकिन अब ये काम करता है तो मैं आपको बता दूंगा। समझ लीजिए कि ये जो है ये ग्रेटर देन का साइन नहीं है, समझ लीजिए एक जानवर का मुंह है और c को j के पास जाना है जानवर के मुंह से होते हुए। ये जानवर का मुंह खुला हुआ है, मतलब सी इस तरफ जा सकता है। जहाँ पर इस जानवर का मुंह बंद हो जाएगा इस तरफ, ये देख रहे हैं, ये अगर बंद हो गया तो मतलब सी इस तरफ नहीं जा पाएगा। अगर यही साइन ऐसे होता तो इस तरफ नहीं जा पाएगा, मतलब जे को अब जाना रहेगा। तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। और ये जो नीचे लाइन दी गई है, ये समझ लीजिए जानवर का जीभ है। अगर किसी स्टेटमेंट या किसी कंक्लूजन में दिया रहे किसी, जैसे यही कंक्लूजन देख लीजिए, सी को के के पास जाना है, मतलब सी को इस जानवर के मुंह से होते हुए जाना है, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, उस जानवर के पास जीभ होनी चाहिए। अगर उस जानवर के पास जीभ नहीं होगी, अगर उस जानवर के पास जीभ नहीं होगी तो वो कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारा पहला कंक्लूजन क्या है। सी को के पास जाना है इस जानवर के मुंह से होते हुए और उसके पास जीभ होनी चाहिए। तो हमारे पास सी कहाँ है, यहाँ है। सी को के पास जाना है, के यहाँ पर है। सी पहले जानवर के पास गया, उसका मुंह खुला हुआ है और उसके पास जीभ भी है, तो जे के पास आ सकता है। फिर यहाँ से सी को के पास जाना है, जानवर का मुंह खुला है और उसके पास जीभ भी है, तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट। तो आइए सेकेंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकेंड कंक्लूजन में सी को जे के पास जाना है पर उस जानवर के पास जीभ नहीं होनी चाहिए, उस जानवर के पास जीभ नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। सी जे के पास गया, जानवर का मुंह खुला हुआ है पर उस जानवर के पास जीभ है, इसलिए ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार यहाँ पर देख लीजिए। समझिए, अगर आपको एक अल्फ़ाबेट से दूसरे के पास जाना है और आपको कंक्लूजन में ये चाहिए, जानवर का मुंह खुला चाहिए, तो एक बार अगर आपके पास 3 साइन है तो उसमें से तीनों साइन में से एक ऐसा साइन चाहिए जिसके पास जीभ नहीं हो, एक ऐसा जानवर चाहिए जिसके पास जीभ नहीं हो, यहाँ पर कुछ भी ना हो, उसका सिर्फ मुंह खुला होना चाहिए। अगर एक साइन ऐसा मिल गया, एक साइन भी मिल गया अगर आपका जिसके पास जीभ नहीं है, तो आपका कंक्लूजन राइट हो जाएगा। पर यहाँ पर जब हम सी से जे के पास गए तो उस जानवर के पास एक ही जानवर था और उसके पास जीभ थी, इसके लिए ये कंक्लूजन क्या हो गया, गलत। आइए सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। ये रहा आपका स्टेटमेंट, ये रहा आपका कंक्लूजन। यहाँ देखिए, ये एल है, ये जे है, मतलब एल को जे के पास जाना है, ठीक है, और जानवर का मुंह खुला होना चाहिए। एल जहाँ से जाएगा उस जानवर का मुंह खुला होना चाहिए पर उसके पास जीभ नहीं होनी चाहिए, मतलब हमें कोई एक ऐसा साइन चाहिए जिसके पास जीभ नहीं हो, एक ऐसा जानवर चाहिए जिसके पास जीभ नहीं हो। बाकी कितने भी साइन आ जाए जिनका, अगर ये इक्वल टू का भी साइन आ जाता है तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसा जानवर चाहिए जिसके पास जीभ नहीं हो। ठीक है, तो ये एल है और जे यहाँ पर है। पहले जानवर के पास गए जीभ है, दूसरे जानवर के पास गए जीभ है, तो ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। हमें ऐसा जानवर चाहिए था जिसके पास जीभ नहीं हो। सेम कंक्लूजन है, लेकिन इस बार जानवर के पास क्या है, जीभ है। एल से जे के पास जाना है
और उस जानवर के पास क्या होना चाहिए, जीभ होना चाहिए। तो देखिए ये एल है, ये जे है, पहले जानवर के पास गए, जा सकता है यहाँ से, मुंह खुला हुआ है तो एल जा सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जीभ है, दूसरे के पास गया, उसके पास उसका भी मुंह खुला हुआ है, जीभ है, जा सकता है, मतलब ये कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, ये स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा है, ये आपको पीओ लेवल के एग्ज़ाम में देखने मिल सकता है। जो ऊपर हमने क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चंस आपको क्लर्क लेवल में देखने मिल सकते हैं, और ये जो क्वेश्चन है आपको पीओ लेवल में देखने मिल सकता है। जैसे आरआरबी पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया, इसमें एसबीआई पीओ, ऐसे सब एग्ज़ाम्स में आपको ये क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं। तो इन क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस आप उतनी अच्छे से कीजिए कि इसको भी आप 10 से 15 सेकंड के अंदर बना लें। ये आपको शॉर्ट मार्क्स दिलाने में हेल्प करेंगे। देखिए आपका 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 35 क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 20 मिनट्स में आपको करना रहता है। तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपका स्पीड इतना फास्ट होना चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चंस को 10 सेकेंड्स, मैक्सिमम 12 to 15 सेकेंड्स में आपको बनाने आना चाहिए। चलिए अब देखिए, ई को ए के पास जाना है, देखिए पर यहाँ से ई तो ए है ही नहीं, तो हमको ई को, हमें ई से ए के पास जाना है। जानवर का मुंह खुला होना चाहिए, मतलब एक ऐसा जानवर चाहिए जिसके पास जीभ नहीं हो, ठीक है। तो ये रहा ई, ए रहा ए, पर ई को ए के पास जाने के लिए कहाँ पे ले जाना पड़ेगा, बी के पास। बी कहाँ पर है, यहाँ पर। बी के पास पहुँचने के पहले सी के पास जाना पड़ेगा। तो देखिए ई गया डी के पास, जा सकता है, क्यों, क्योंकि इक्वल टू का साइन है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो ई बराबर है डी के, मतलब ई डी के पास जा सकता है। डी सी के पास नहीं जा सकता है, क्यों, क्योंकि जानवर का मुंह बंद है। तो ये तो पहले ही गलत हो गया, ठीक है। सेकंड, सी को ई के पास जाना है, सी को ई के पास जाना है, और जानवर के मुंह में क्या होना चाहिए, जीभ होना चाहिए। जानवर के मुंह में जीभ होना चाहिए। अगर जानवर के मुंह में जीभ नहीं हुआ, अगर जानवर के मुंह में ये जीभ नहीं हुआ तो वो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अगर ऐसा आ गया, सिर्फ जानवर का मुंह खुला रहा, तो ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो सी से ई के पास जाना है, और जानवर के पास जीभ होना चाहिए। पहले जानवर के पास गए, उसके पास तो जीभ ही नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नीदर नॉर, मतलब कोई भी कंक्लूजन फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए सेम फिर क्वेश्चन आया, सेम लेवल का क्वेश्चन आया है, पीओ लेवल का। देखते हैं, हमारा यहाँ कंक्लूजन पहला दिया हुआ है, आर को पी के पास जाना है, जानवर का मुंह खुला होना चाहिए, उसके पास जीभ नहीं होना चाहिए, मतलब एक ऐसा जानवर चाहिए जिसके पास जीभ नहीं हो, बाकी सबके पास जीभ होगा तो उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और मुंह खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आर को पी के पास जाना है, आर कहाँ है हमारा, यहाँ पर है, पी कहाँ है हमारा, यहाँ पर है। आर को पी के पास जाने के लिए पहले किसके पास जाना पड़ेगा, क्यू के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आर को क्यू के पास जाने के लिए जानवर चाहिए, जानवर का मुंह तो पहले ही बंद है, तो ये तो गलत हो गया। आर को टी के पास जाना है, इस आर को टी के पास जाना है, तो आर को टी के पास जाने के लिए जानवर का मुंह खुला होना चाहिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, देखते हैं। आर को टी के पास जाने के लिए पहले एस के पास जाना पड़ेगा, पहले एस के पास जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर है, आर गया एस के पास, ये इक्वल टू का साइन है, आराम से जा सकता है। और एस गया टी के पास, जानवर का मुंह खुला हुआ है, देखिए जानवर का मुंह खुला हुआ है, जीभ नहीं है, यहाँ पर भी जीभ नहीं है, तो ये कंक्लूजन राइट हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में ओनली कंक्लूजन ट्रू फॉलो होगा। लास्ट क्वेश्चन पीओ लेवल का देखते हैं। यहाँ पर जे को एच के पास जाना है, जे को किसके पास जाना है, एच के पास जाना है, और जानवर का मुंह, मतलब रास्ते में बहुत सारे जानवर मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा जानवर चाहिए जिसका मुंह खुला हुआ होना चाहिए और उसके पास जीभ नहीं चाहिए, नीचे जीभ नहीं चाहिए, ठीक है। देखते हैं, जे को एच के पास जाना है, तो जे को एच के पास जाने के लिए पहले कहाँ पे जाना पड़ेगा, जे यहाँ पर है, एच यहाँ पर है, जे को एच के पास जाने के लिए पहले आई या जी के पास जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका जे गया आई में, जा सकता है, यहाँ पर जीभ है, कोई बात नहीं, चले आगे जाके देखते हैं, जीभ शायद नहीं, एक ऐसा जानवर चाहिए जिसके पास जीभ नहीं हो। तो ये रहा आई यहाँ पर भी है, आई से एच जा सकते हैं, यहाँ पर जानवर है और उसके पास जीभ नहीं है, तो ये कंक्लूजन राइट हो गया।
जी को जाना है के के पास, जी को जाना है के पास, ठीक है। तो कैसे जा सकता है, जी को जाना है के पास, ये हमारा जी है, ये हमारा के है, जानवर का मुंह खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मुझे के पास जाने के लिए पहले किसके पास जाना पड़ेगा, जे के पास। जी को के पास ले जाने के लिए, जी को के पास ले जाने के लिए पहले जे के पास जाना पड़ेगा, और जे के पास जाने के लिए पहले आई के पास जाना पड़ेगा। तो ये रहा जी गया एच के पास, इक्वल टू का साइन है, आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जी गया एच के पास, एच से आई के पास तो जा ही नहीं सकता है, ये आई से तभी जे के पास जाएगा ना, पर आई तो जा ही नहीं सकता। यहाँ पर जानवर का मुंह बंद है, ये रहा जानवर का मुंह बंद है, यहाँ पर तो नहीं जा सकता, तो ये रॉन्ग हुआ। तो इसके अंदर क्या होगा, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो, ओनली कंक्लूजन वन फॉलो। तो देखिए ये रहा आपका इनइक्वालिटी का टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आप ध्यान से प्रैक्टिस करते हैं तो आपको श्योर शॉट इसके अंदर 5 मार्क्स मिल सकते हैं क्लर्क लेवल के अंदर, और पीओ लेवल के अंदर 3 से 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आते हैं, जो आप इसको 10 to 15 सेकेंड्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। आप जितना बढ़िया प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए उतना अच्छा होगा, और आपको पेपर में ये फिक्स मार्क्स मिलने वाले, इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन या डाउट नहीं होगा। इसमें थोड़ा और भी वैरायटी है जो मैं आपको आगे के लेक्चर्स में सिखाऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।